अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो जिसमें बात कर रहा था कि मैंने कैसे अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की और आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को। अच्छा, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको याद होगा मैंने बोला कि मैंने किस चीज़ की गिग बनाई थी और फिर साथ एक एक्स्ट्रा गिग बना ली थी वीबी प्रोग्रामिंग की, और मुझे ऑर्डर आना शुरू हुए VB.NET और SQL वगैरह के, और उसके बाद मेरी प्रोफाइल काफ़ी ऊपर आ गई और उसके बाद काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह है। और ये तो जब आप लोगों ने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई गिमिक्स के ऊपर काम नहीं करना, ऐसी स्किल के ऊपर, मतलब उसको तो खैर स्किल बोल ही नहीं सकते आप, ऐसी किसी चीज़ पे नहीं काम करना कि आपने यूट्यूब देखी और किसी ने लिखा हुआ था कि एड्स देख के पैसे कमाएं और ये करके पैसे कमाएं और अकाउंट बना के पैसे कमाएं। ये कोई स्किल नहीं है और ऐसा होता भी नहीं। ये सब स्कैम है। जो आपने करना है वो एक्चुअल स्किल सीखनी है कि आपके पास क्या स्किल होगी जिससे आप ना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म जॉब्स कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपको जो मानी हुई स्किल्स हैं पूरी दुनिया में। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर आपको बताऊं कि कौन सी स्किल्स आपको, अगर आपने अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करनी है तो कौन सी स्किल्स सीखनी है। सबसे पहले इसका तयन करना होगा कि आप इस वक्त करते क्या हैं या आपकी एजुकेशन क्या है, आपका क्या बैकग्राउंड है। अगर किसी इंसान का बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, जो सबसे मेरा ख्याल है कि सबसे फेवरेबल बैकग्राउंड है फ्रीलांसिंग के लिए, अगर किसी का बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो आपने फिर सबसे पहले अपनी फील्ड में रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आपका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको प्रोग्रामिंग आती होती है और आपने प्रोग्रामिंग की डिग्री को या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री को एज अ प्रैक्टिकल डिग्री किया होता है। आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होती है, आपने अच्छी प्रोग्रामिंग पढ़ी होती है और आप इस वजह से आराम से कोई भी प्रोग्रामिंग की स्किल जो भी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको .NET आता है, आपको C++ आती है, आपको पाइथन आता है, जो भी आता है आप उसकी गिग बनाएं बहुत अच्छी किस्म की और उसकी फ्रीलांसिंग या उसकी ऑनलाइन सर्विस देना शुरू कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है लेकिन आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती। जैसे होते हैं हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबको पता है कि हर क्लास में एटलीस्ट 40 to 60% आबादी ऐसी होती है जो यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग नहीं सीखती, पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि चीज़ें वगैरह हो जाती हैं पढ़ के, सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ के भी आप पास हो जाते हो। इवन आई हैव सीन कि सिर्फ लोगों ने थियोरेटिकल पढ़ के टॉप किया हुआ क्लास में। तो ऐसी बात है कि लोग पाकिस्तान में बिना प्रोग्रामिंग के भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। तो अगर आप वो वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कुछ ना कुछ आता होगा टेक्निकल स्किल में। हो सकता है आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ना आती हो लेकिन SQL आता हो आपको, या डेटाबेस में आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसकी डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसका डेटाबेस मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो हम लोग हमेशा हर प्रोजेक्ट साथ करते थे, तो डेटाबेस वाला काम वो संभालता था और बाकी फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह जो भी होता था वो सब मैं संभाल लेता था। तो यूनिवर्सिटी में तो उसके बाद क्या हुआ कि तो आपके पास कोई स्किल तो होगी, या आपके पास SQL होगा या आपको कोई टेस्टिंग का आइडिया होगा, तो आपके पास जो स्किल है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो आपने सीखा है, जो आप बेशक आपको लगता है कि यार ये इतनी अच्छी स्किल नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है, वो भी काम की चीज़ है। अगर आपको SQL आता है, सारा नहीं आता, सारा SQL तो दुनिया में शायद किसी को भी ना आता हो, अगर आपको 50-60% SQL की चीज़ें आती हैं, आप सर्च वगैरह करके इधर उधर से अपने मसले सॉल्व कर सकते हैं। आप उसकी गिग बनाएं और उसकी फ्रीलांसिंग करना शुरू करें। आपको अगर डेटाबेस में इंटरेस्ट है तो आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं डेटाबेस पे ज़्यादा काम करता नहीं हूँ।
IIAS इस तरह की कोई चीज़ होती है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा बाद में, या कमेंट में बता दूंगा क्या चीज़ होती है, वो सीख लें आप, उसके काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, जिनका ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, अगर आप लोगों का ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो टेक्निकल बैकग्राउंड अगर नहीं है तो उसमें क्या होता है कि आपने फिर आपको देखना है कि और आप क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई इंग्लिश वगैरह का कोर्स पढ़ा हुआ है और आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई कॉपी राइटिंग और इस तरह की स्किल की तरफ चले जाएं। अगर आप ने इंग्लिश भी आपकी थोड़ी नॉर्मल ही है, लेकिन आप टेक्निकल स्किल ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं, तो फिर आपके लिए जो स्किल्स बचती हैं वो हैं नई स्किल्स सीखने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, जितने भी जो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर जो डिज़ाइनिंग है, मोबाइल की UI UX डिज़ाइनिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें, आप ये तमाम चीज़ें करें। उसके अलावा SEO है, वर्डप्रेस है, और ये बाकी और वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग PHP और ASP.NET वगैरह वो चीज़ें, या HTML CSS सिंपल आप यूज़ करके नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट्स बना रहे हैं। कोई इधर से मुझे जाना कभी भी सही लगता, घूम के जाते हैं, जबकि सर्विस रोड ही है, यहाँ से मतलब आप जा सकते हैं इस रोड से। ये कोई रॉन्ग वे नहीं जा रहे थे बाकी लोग, ये शार फैसल के साथ सर्विस रोड आ रही है, लेकिन थोड़ी तंग है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक गली घूमनी है तो घूम के चले जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद तो आपकी जो स्किल्स हो आपके पास, आपने जो सीखनी है ना, जो मानी जानी स्किल्स है, वो है ये वर्डप्रेस, SEO, जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं। इनके बाद आप इन स्किल्स को फर्दर अपस्केल भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अगर आपकी फाइवर प्रोफाइल चल गई तो आपके पास 1 साल के अंदर 3 से 4 बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। इतने अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, फिर आप फाइवर की छोटी मोटी चीज़ें, सारी चीज़ें आउटसोर्स वगैरह करें और दोस्तों को दें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के ज़्यादा पैसे लड़कों को दें, और आप सिर्फ अपना फाइवर प्रोफाइल चलाते हैं आप अपनी, बाकी आप जो अपना मेन फोकस है अपने क्लाइंट्स के ऊपर रखें। वही आपको, अगर एक क्लाइंट आपको महीने के 500 से 700 800 डॉलर भी दे रहा है, तो आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो उसके बाद है ना, फ्रीलांसिंग जर्नी जब आपने स्टार्ट करनी है, तो आपने ये चीज़ें स्किल सीख ली, फिर आपने एक दिन लगाना है, अच्छी तरह एक दिन लगाना है कि फाइवर प्रोफाइल कैसे बनानी चाहिए सीखने में, कम से कम 7-8 घंटे। फिर आपने एक दिन लगाना है पूरा अपनी फाइवर प्रोफाइल बनाने में। अच्छा, उस फाइवर प्रोफाइल बनाने में सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश का टेस्ट देंगे जो फाइवर लेता है नॉर्मली, आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सारी अपनी एजुकेशंस डालेंगे, ये तमाम चीज़ें करेंगे। मतलब आपको गिग नहीं बनाएंगे एक दिन में। एक दिन में आप कीवर्ड रिसर्च करके कैसे कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए वो अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, अपनी डिग्रीज, अपने सर्टिफिकेट्स, हर चीज़ डालेंगे उसके अंदर। मतलब अपना लिंक्डइन अटैच करेंगे, सोशल्स अटैच करेंगे, मतलब एक बिल्कुल ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी कि फाइवर को लगे कि ही इज़ वेरी लेजिट एंड अ वेरीफाइड यूज़र। ऐसा नहीं है कोई कि फारिग आदमी, एक ही आदमी ने 2-3 प्रोफाइल बनाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसने बहुत ही एक प्रोफाइल बहुत अच्छी बनाई हुई है। फिर आपने 1-2 दिन लगा के 7-8 घंटे और कीवर्ड रिसर्च करना है। मैं भी और वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, फाइवर प्रोफाइल कैसे बनानी है, लेकिन आपने और टाइम स्पेंड करना है और ये सोचना है कि गिग बनाते बनाते कैसी पिक्चर होनी चाहिए, कैसा क्या क्या होना चाहिए, और ये तमाम चीजें करने के बाद फिर आपने एक दिन और लगाना है, 8 से 7-8 घंटे आराम से अपनी 2 गिग्स सेटअप करनी है, 2 गिग्स बनानी है। और उन गिग्स बनाने के बाद आपने आपने 2 गिग्स बनानी है और सुकून से एक दिन में 1 गिग बनानी है। उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी पिक्चर्स, उसकी एवरीथिंग शुड बी वेरी परफेक्ट।
और उसके बाद आपने वेट करना है। अगर चाहें तो कहीं से अच्छा करवा सकें, VVRO आपका कोई ऑलरेडी क्लाइंट वगैरह मौजूद है तो उसको भी बोलें कि फ़ौरन नहीं बोलना, 1-2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद का आपकी अगर प्रोफाइल सर्च में आ रही है, थोड़ा नीचे आ रही है, तो आप उसे बोलें सर्च करके मेरी प्रोफाइल पे जाए और ऑर्डर वगैरह कर दीजिए। फ़ौरन ही आप ऑर्डर करवा देंगे तो फाइवर भी परेशान हो जाएगा कि इसकी प्रोफाइल अभी तक मैंने सर्च बार में शो करना शुरू नहीं की, इसको ऑर्डर कौन कर रहा है। तो ऐसे आप अपनी फाइवर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरा ऑफिस आने वाला है, बाकी चीज़ें हर स्किल को डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।